हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड पैनल ने पाया है कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के माननीय चीफ मिनिस्टर मांग रहे थे, उसमें 4 गुने का फर्क था। यानी रिक्वायरमेंट मेवली 200 मेट्रिक टन या कितने की थी, अरविंद केजरीवाल 1100 मेट्रिक टन मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार 700 मेट्रिक टन तक रोते 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 आखिरी तक दे सकी। यह मामला गंभीर है। ऑन द फेस ऑफ इट अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें एम्बैरेसिंग दिखती है, बहुत ही बुरी दिखती है। इनफैक्ट ये बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो परिवार भी देख रहे होंगे जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं गुहार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलता है। पार्टी के किसी एमपी से सवाल पूछने का, ना किसी विधायक से और ना ही सेंटर से। आज का जो दिन है आपको दिल्ली के विज्ञापन मंत्री, जो अपने आप को मुखिया भी कहते हैं, उनसे पूछने का कि क्या ज़रूरत थी वो ऑक्सीजन पे पैनिक क्रिएट करने की। जब 279 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए था तो आपने ये क्यों बोला कि आपको 1100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा, थोड़ा सा पानी पिएं आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो
और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। पार्टी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहाँ? मैं चुनौती देके कहता हूँ कि रिपोर्ट लाइए, कहाँ है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये महाझूठ बोलते हुए। ये वस्तुतः अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है, किसी ना किसी से झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। गंभीर है। ऑन द फेस ऑफ इट अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें एम्बैरेसिंग दिखती है, बहुत ही बुरी दिखती है इनफैक्ट। और ये जो सवाल उठे हैं इन पे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, आम आदमी पार्टी को जवाब स्पष्ट तौर पे देना चाहिए। हैविंग सेड दिस, कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड पैनल जो है, उसमें देखने की ये भी जरूरत है कि कौन है उसके ऑनरेबल मेंबर्स। क्या मापदंड है जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की पैनल इस फिगर पे अराइव करी है। हैविंग सेड दिस, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। मामला गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी का वोटर भी हूं और सपोर्टर भी हूं, आप लोग जानते हैं। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, इनसे कोई मेरा अफिलिएशन नहीं है ऑफिशियल तौर पे, बट यस आई एम अ सपोर्टर ऑफ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। आई एम अ सपोर्टर ऑफ गुड गवर्नेंस और मेरा मानना है केजरीवाल सरकार अच्छी है। लेकिन ये जो सवाल उठे हैं ये गंभीर हैं, because it's not a matter of corruption, it's a matter of lives of our people. तो बस इस वीडियो में इतना ही कहूंगा कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड भी इस इशू पे क्लियर करें। हम लोग भी जरा जांच पड़ताल करें, क्योंकि अभी ये न्यूज निकली है, हम लोग भी जांच पड़ताल करें, देखें कि क्या है मामला। केजरीवाल साहब अगर 1200 मेट्रिक टन मांग रहे थे ऑक्सीजन, तो क्या वो रिक्वायर्ड था क्योंकि दिल्ली में शॉर्टेज तो थी, या क्या ये शॉर्टेज सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग के कारण इलीगली बनाई गई थी। इसको कहते हैं कि एक शॉर्टेज आपने बनाया और उसके बेसिस पे फिर ये सब हुआ। कौन है पैनल के ऑनरेबल मेंबर्स जिन्होंने पाया, उनके क्या मापदंड है जिस बेसिस पे उन्होंने पाया कि दिल्ली को सिर्फ 200 मेट्रिक टन ही चाहिए। बिकॉज आई एम लिटिल सरप्राइज। कारण ये है कि दिल्ली ऐसी मेट्रोपॉलिटन और इंडिया कैपिटल भी है, जिस कारण से दिल्ली में इलाज कराने वाले सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं होते, सिर्फ एनसीटी के नहीं, बाहर से भी इनफैक्ट दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने। तो ये क्या फिगर कैसे अराइव हुआ है, इज इट एक्यूरेट, इज इट नॉट, ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू बी गॉन इनटू। बट मिस्टर केजरीवाल एंड सरकार, आम आदमी पार्टी ऑल्सो need to be doing a lot of looking into this and come out clear, because if they don't then I'm sorry, ये मामला फिर बहुत ही बुरा जो अभी दिख रहा है वो फिर बुरा बनने वाला है फॉर दी आम आदमी पार्टी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये थी मेरी सोच, मेरी राय। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में, नीचे कमेंट में लिख के मुझसे जरूर शेयर करिएगा। मामला गंभीर है इंडीड। आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स, हियर योर थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही।
जय हिंद और जय भारत। Thank you.